कहानी है 30 मार खाऊं। एक गांव में एक जुलाहा रहता था। उसके हाथ पांव तो थे दुबले पतले, नाक थी टेढ़ी सी, पर उसका सिर खूब बड़ा था जिस पर वो एक बड़ा सा पकड़ बांध लेता। इस प्रकार वो बड़ा अजीब सा लगता। लोग उसे मजाक में सीख पहलवान कहा करते। काम में तो बड़ा सुस्त था, पर बाती बनाने में वो बड़ा तेज था। अपनी पतली कमर मटका मटका कर, हाथ मटका कर, जब वो अपनी वीरता की शेखियां मारता तो उसकी बातें सुन सुनकर लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। एक दिन की बात है, वो चादर बुन रहा था। उसकी माँ ने उसे खाने के लिए गुड़ और रोटी पास में रख दी। गुड़ के कारण रोटी पर मक्खियां बार बार आकर बैठने लगी। तंग आकर गुस्से में जुलाहे ने ज्यों ही एक झापड़ चलाया तो रोटी पर 30 मक्खियां मर गईं। यह देखकर जुलाहा तो फूला नहीं समाया। उसने देखा गांव के 4-5 व्यक्ति सामने बैठे हुए, बस रोटी लेकर वहां पहुंच गया। जुलाहे को इतना खुश देखकर एक मंचले ने पूछा, क्यों भाई सीख पहलवान, आज क्या बात है, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो? जुलाहे ने कहा, देखो जी, तुम हमें सीख पहलवान मत कहा करो। हाँ, हम आखिर बार कह देते हैं, अच्छा नहीं होगा। तो दूसरे व्यक्ति ने मजाक करते हुए कहा, तो फिर क्या कहा करें? तो जुलाहे ने हाथ की रोटी जिस पर गुड़ की डली रखी थी ना, आगे बढ़ाकर कहा, क्या समझा है आप लोगों ने मुझे? देखिए, हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, पूरे 30 मार का है। एक ही झापड़ में 30 चीख मार कर रख दिए। कोई ऐसा कर सकता है भला? तो एक मस्करे ने गंभीर होकर कहा, वाह भाई वाह, आज तो सीख पहलवान ने गजब कर दिया। एक नहीं, एकदम 30 को मौत के घाट उतार दिया, और वो भी एक बार में। दूसरा बोला, और एक हमें इन मक्खियों के मारे परेशान हो जाते हैं। फिर उन लोगों ने जुलाहे से कहा, जाओ भाई, आज से तुम्हारा नाम 30 मार का रख दिया। बस उस दिन से जुलाहे के तो मिजाज और भी 7वें आसमान पर चढ़ गए। बात बात पर वो अपने अड़ोस पड़ोस से उलझ पड़ता। क्या समझा है मुझे? मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ जो तुम्हारी धौंस सह लूंगा। जरा जुबान संभाल कर बोला करो। मैं 30 मार का हूँ, कहीं गुस्सा आ गया तो हड्डी पसली बराबर करके रख दूंगा। गांव के छोकरे उसका खूब मजाक बनाते। उसे आते देखकर कहते, भाई वो जरा बच कर रहे ना, 30 मार का आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर 30 मार का सोचता, लोग बाग सचमुच मुझसे दबते हैं। और पकड़ संभालता हुआ उनके पास आकर कहता, भाइयों क्या बताऊं, आसपास के गांव में तो हमारे जोड़ का कोई वीर ही नहीं है। एक दिन गांव के एक पड़ोसी भाई ने कहा, भाई 30 मार का, तुमने इतनी शोहरत कमा ली है, अब तो तुम्हें अपनी किस्मत आजमाने के लिए किसी राज दरबार में जाना चाहिए। सुनते हैं राजा तो गुणों के बहुत ही पारखी होते हैं। भगवान ने चाहा तो तुम्हें कुछ ही दिनों में सिपह सालार बना देंगे। बात भी ठीक है, एक ही झापड़ में 30 को मार गिराना तो 30 मार्का का ही काम था। अब ये बात 30 मार्का को जज गई। वह तो ये तो नहीं समझा कि ये मुझे गांव से टरकाकर मेरे मकान को हथियाना चाहते हैं। बस उस दिन उसने अपनी गठरी बांधी और दूसरे देश में जा पहुंचा। राज दरबार में हाजिर हुआ और परिचय पूछे जाने पर बोला, महाराज मैं वीर शिरोमणि 30 मार का हूँ, एक ही झापड़ में 30 को मार गिराया है और उम्मीद लेकर आपके दरबार में हाजिर हुआ हूँ। राजा ने कहा, तुम क्या काम करोगे? तो उसने कहा, महाराज मैं मामूली काम करना तो अपनी शान के खिलाफ समझता हूँ। जहाँ आपकी सेना असफल रहे, कुछ काम न कर पाए, वहाँ मुझे भेजा जाए, फिर देखिएगा मैं क्या करतब दिखाता हूँ। अब उसकी बात सुनकर राजा को बड़ा हंसी आई, बड़ी हंसी आई, बड़ा उसका मनोरंजन हुआ। उसने कहा, ठीक है, चलो जब तुम यहाँ इसके लायक कुछ काम नहीं है तो इसकी बातचीत से ही सबका मनोरंजन हुआ करेगा। अब कुछ ही दिनों में 30 मार का राजा का मुंह चढ़ा हो गया। जब कोई काम आ पड़ता 30 मार का दूसरों पर हुक्म चला देता। इससे राजा का मंत्री उससे बड़ा चिढ़ने लगा। एक दिन मंत्री ने 30 मार्का को अपने घर खाने पर बुलाया। इतने में उसे खबर मिली कि राजा का एक हाथी पागल हो गया है और उसने नगर के बहुत से सिपाहियों को मार डाला है। मौका देकर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज हाथी ने तो सेना को भी कुचल दिया, किसी के काबू नहीं आ रहा है, आप 30 मार्का को उसे मारने के लिए भेजें। राजा को ये बात जच गई। 30 मार्का ने सोचा, अब तो यहाँ से भाग चलने में ही खैर है। उसने थाली में से 4 मीठी रोटियां उठाकर जल्दी जल्दी थैली में डाली और बोला, अच्छा मंत्री जी चलता हूँ, हाथी को मारकर ही रोटी खाऊंगा। मंत्री ने कहा, हाँ और 2 रोटियां ले लीजिए। असल में उन रोटियों में जहर था।
मंत्री तो 30 मार्का को अपने रास्ते का रोड़ा समझता था, इसलिए वो उसे मारना चाहता था। इसलिए उसने मीठी रोटियों में जहर डलवा दिया था। अब क्या हुआ कि वो खा भी नहीं पाया था 30 मार्का की वो रोटी को अपने उसने थैले में डाला था, और इतने में वो हाथी वाली बात हो गई थी, तो वो हाथी के पीछे भागा। इधर रोटी लेकर 30 मार्का जैसे ही सड़क पर आया, दूसरी ओर से पागल हाथी आ गया। हाथी को देखकर अपनी जान की कैर मनाता हुआ 30 मार्का सिर पर पांव रखकर भागा। आगे आगे 30 मार्का, पीछे पीछे हाथी। कुछ दूर भागते भागते 30 मार्का के हाथ से रोटियों की थैली गिर पड़ी। गुड़ और घी की गंध पाकर हाथी रुक गया, और उसने एक ही कौर में भी 6 की 6 रोटियां खा ली। अब क्या हुआ बच्चों, रोटियों में तो बहुत तेज जहर था। खाते ही हाथी चक्कर खाकर गिर पड़ा और मर गया। हाथी को गिरते देखकर 30 मार्का लौट पड़ा, और उसे जब पूरी तरह से यकीन हो गया कि हाथी मर गया है, तो वह उस पर चढ़कर बैठ गया। इतनी देर में नगर में खबर फैल गई कि हाथी को 30 मार्का ने मार गिराया है। हाथी के आसपास भी भीड़ इकट्ठा हो गई। राज दरबार में पहुंचकर 30 मार्का ने खूब शेखियां मारी। हुजूर, मैंने हाथी को बड़ी तरकीब से मारा है। पहले तो भगाता भगाता मैं शहर से बाहर ले गया, उसके बाद मैंने जैसे ही उसे डपट कर रुकने को कहा, तो वो सहम कर रुक गया। फिर मैंने उसे सूंड पकड़कर घुमाया और जमीन पर पटक कर गिरा दिया। क्या सुनकर तो लोगों पर 30 मार्का का रुआब छा गया, और राजा ने उसे अपनी सेना का सिपहसालार बना लिया। कुछ दिन बाद राज्य में एक आदम को शेर ने बहुत उत्पात मचा दिया। शेर के डर से शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठ जाते थे। अब मौका देखकर मंत्री ने राजा के कान भरे। महाराज, इस शेर के कारण सब लोगों की बड़ी मुसीबत हो रही है। उसने हमारी सारी फौज को परेशान कर दिया है। क्यों नहीं 30 मार्का को उसके लिए भेजा जाए, और 30 मार्का जैसे बहादुर के होते हुए राज्य में एक शेर सिर उठाए, यह तो बड़े अफसोस की बात है। बस 30 मार्का को शेर मारने का काम सौंप दिया गया। घर आकर 30 मार्का बड़े सोच में पड़ गया। अब क्या करूं? शेर का तो नाम सुनकर ही उसको डर लगने लग गया। उसको मारने की तो बात ही कल्पना से दूर थी, और कोई रास्ता न देख उसने सोचा कुछ रात बीतने पर चुपके से अपनी गठरी लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। जब रात को सब सो गए तो 30 मार्का चुपके से घुड़साल में गया, और टट्टू खोलकर वो उस पर बैठकर निकल पड़ा। उसने सोचा शेर तो रात को शहर में आता है, इसलिए जंगल की राह पकड़ना ठीक होगा। जाड़े के दिन थे, ठंडी हवा चल पड़ी थी, और रास्ते में बूंदाबांदी हो गई। इतने में बूंदाबांदी की वजह से रास्ते में झोपड़ी देखकर 30 मार्का ने सोचा जब तक पानी थमे तब तक यहीं रुक जाता हूँ। बस उसने टट्टू को बाहर छोड़ दिया और खुद झोपड़ी में चला गया। उस झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। संयोग से उस दिन शिकार की टोह में शेर झोपड़ी के दरवाजे पर आकर दुबक कर बैठ गया। बातचीत में बुढ़िया ने उससे कहा, भैया तुम इतनी रात को घर से निकले हो, रास्ते में तो शेर का बड़ा डर है। तो शेर सुनकर शेर की बात हुए 30 मार्का बोला, मैं 30 मार्का हूँ, शेर से नहीं डरता, मुझे तो केवल टपके का डर है। टपके को बच्चों बरसात के लिए वो टपका कह रहा था। बाहर बैठा शेर ये बात सुन रहा था। उसने 3 पैर रात भी चुकी थी। इतने में 30 मार्का को याद आ गया कि मैं तो अपनी रुपयों वाली थैली तो घर ही भूल आया हूँ। क्यों नहीं दिन निकलने से पहले जल्दी से जाकर अपनी थैली ले आऊं। बस वो जल्दी से काठी उठाकर बाहर आया और दरवाजे पर टट्टू को खड़ा पाकर उस पर काठी कस दी और दे चाबुक मारता हुआ उसे नगर की ओर भगा लाया। इतने में दिन निकल आया। 30 मार्का ने सोचा आज तो चुप मार जाओ, कल चलेंगे। टट्टू को अस्तबल में ही बांध दिया जाए ताकि किसी को मेरे जाने का पता ही न चले। पर टट्टू को आगाड़ी और पिछाड़ी बांधकर अस्तबल में बांध आया और खुद घर आकर सो गया। असल में बच्चों वो टट्टू तो था ही नहीं, शेर था जिस पर 30 मार्का ने अपनी जीन कसी थी। अचानक अपने ऊपर जीन कसकर किसी को सवार होते देखकर शेर को धोखा हो गया कि ये तो वही टपका है जिससे इंसान डरता है और जो मुझ पर चढ़ बैठा है। और चाबुक खाकर तो शेर के होश आवास गुम हो गए थे। इधर 30 मार्का ने अब तक कभी शेर नहीं देखा था। वह उसे टट्टू के धोखे में अस्तबल में निडर होकर बांध आया। सुबह अस्तबल में घोड़ों की हिनहनाहट सुनकर लोग उतर गए तो देखकर हैरान हो गए कि उनके बीच में शेर बंधा हुआ है और सब जगह गड़बड़ मची हुई है। बस फौरन शेर को मोटे मोटे रस्सों से बांधकर पिंजरे में डाल दिया गया और 30 मार्का की जय के नारे लगाते हुए जुलूस निकाला गया। यहाँ पर 30 मार्का ने अपने घर की खिड़की से सब कुछ देख लिया था।
अब तो वो तीर तलवार कसकर दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, शेर के संग पहले तो मैंने खूब कुश्ती की, फिर सोचा इसे मारकर नहीं जीवित ही पकड़ कर ले चलूं। बस इसकी पीठ पर चढ़कर इसके दोनों कान पकड़ के आपके अस्तबल में लाकर ही बांध कर छोड़ा है। अब तो राजा ने 30 मार्का का ओहदा और बढ़ा दिया, उसकी तनख्वाह भी दुगनी कर दी। अब क्या हुआ बच्चों, राज्य पर एक नई मुसीबत आ गई। राज्य के एक पड़ोसी राजा ने भारी सेना लेकर देश पर चढ़ाई कर दी। 30 मार्का घर बैठा अपनी सेना को लड़ाई करने का हुक्म देता रहा। शत्रु की सेना तो बेशुमार थी। उसने राजा की अधिकांश सेना काट कर धर दी। सारे देश में त्राही त्राही मच गई, कोई बचने की कोई किसी की उम्मीद ही नहीं। तो राजा ने 30 मार्का से कहा, तुम्हारे रहते हम पर यह मुसीबत आए, या तुम्हारी शान के खिलाफ है सेनापति जी? अगर तुम किसी प्रकार इस शत्रु को हराकर हमारे राज्य की रक्षा करोगे तो मैं राजकुमारी से तुम्हारा विवाह कर दूंगा। इतने दिन दरबार में रहकर 30 मार्का को भी कुछ अकल आ गई थी। उसने सोचा, अगर अब की बार किस्मत ने साथ दिया तो उम्र भर चैन की बंसी बजाऊंगा। उसने राजा से कहा, मुझे एक बढ़िया घोड़ा दें और राज्य भर में जितनी भेड़ें हैं उन्हें जैसा मैं कहूँ उसे पका तैयार करवा दिया जाए। राजा को बड़ी हैरानी हुई, तो क्या तुम बिना सेना और हथियारों के लड़ोगे? 30 मार्का बोला, महाराज, आपकी सेना और हथियार तो कितने सफल रहे ये तो आप देख ही रहे हैं। मैं आपके शत्रु की सेना को आज रात को ही गाजर मूली की तरह काट कर रख दूंगा। बस मैं जैसा कहूँ वैसा किया जाए, मेरे लड़ने का ढंग अलग है। 30 मार्का के कहे अनुसार सब भेड़ों के सिरों पर एक एक जलती हुई मशाल टिकाकर बांध दी गई। मुखिया भेड़ को आगे कर दिया गया। अब आप जानते हो ना बच्चों, जहाँ एक भेड़ चलती है उसके पीछे पीछे सब भेड़ें चलती हैं। तो और उनके पीछे एक घोड़े पर 30 मार्का ने खुद को बंधवा लिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं घोड़ा उसे गिरा न दे, और अगर मान लो चाल सफल नहीं हुई तो कम से कम घोड़े को चाबुक मारकर वह लड़ाई के मैदान से भागकर अपनी जान तो बचा पाएगा। जब सब तैयारी हो गई तो आधी रात को, जबकि शत्रु की सेना बेफिक्र होकर सो रही थी, भेड़ों के सिर पर मशाल जलाकर उनको शत्रुओं के डेरों की तरफ हाँक दिया गया। अगली वाली भेड़ जिधर को चली सारा झुंड उधर को ही सिर हिलाता हुआ चल दिया, और पीछे पीछे 30 मार्का का घोड़ा। अपने डेरे की ओर असंख्य मशालों को बढ़ते हुए देख नींद से अचानक उठे शत्रुओं ने समझा कि हम पर हमला हो गया है। मशालों के नीचे अंधेरा था, इससे उन्हें भेड़ें दिखाई नहीं थी। वे घबराकर एक दूसरे पर ही टूट पड़े। इधर भेड़ों में भगदड़ मच गई। उनकी मशालों से जो शत्रु सेना के डेरे थे उनमें आग लग गई। चारों ओर मार काट का हो हल्ला सुनकर घोड़ा भी भागने लगा। इस भगदड़ में 30 मार्का ने एक सूखे बबूल का तना पकड़ लिया और पेड़ उखड़ गया। घोड़े की पीठ पर उस बबूल को रखकर 30 मार्का पेड़ की ओट में सिमट कर बैठ गया। अब शत्रु सेना ने जितने तीर और बर्छे थे वो मारे सब पेड़ के तने में जाकर गड़ गए। इधर पेड़ की जड़ और कांटेदार टहनियों से टकरा टकरा कर बहुत से शत्रु मारे गए और सुबह तक सारी शत्रु की सेना तबाह हो गई। दिन उगने पर राजा और प्रजा के को देखकर ये हैरानी हुई कि शत्रु के डेरे जले पड़े हैं और मैदान में विरोधी दल का एक भी सिपाही नहीं है। राजा ने पूछा, 30 मार्का जी, भला रात को बिना हथियार के आप कैसे लड़ते रहे? 30 मार्का बोला, महाराज, हमारे जैसे वीरों को हथियार की जरूरत नहीं होती। मैंने तो पेड़ का तना ही उखाड़ लिया और उसी को गदा बनाकर शत्रुओं के सिर फोड़ डाले। विश्वास न हो तो देखें इस पेड़ की दशा। तीर और भालों की चोटों से तो पेड़ छलनी हुआ पड़ा है। अब तो चारों ओर 30 मार्का की जय, सिपह सलार की जय, सेनापति जी की जय आवाजें सुनने लगी। राजा ने 30 मार्का को सम्मानित करने के लिए दरबार किया और कहा, 30 मार्का जैसे वीर इस राज्य में न कभी हुए न होंगे। इनकी बहादुरी से आज हम लड़ाई जीत सके हैं, इसलिए शत्रु देश का राज्य इन्हीं को इनाम में दिया जाता है। इसके बाद बड़ी धूमधाम से 30 मार्का का राज तिलक हुआ और राजा की बेटी से उसका विवाह हो गया। भविष्य में जब कभी लड़ने का मौका आया, 30 मार्का ने यही कहकर बात टाल दी, लड़ाई लड़ना तो राजाओं का काम नहीं है। राजा तो बैठकर हुकूमत करते हैं, लड़ना मरना तो प्रजा का काम है। इस प्रकार आगे कभी भी उसको लड़ने की नौबत नहीं आई और अपनी अक्ल से वो राजा बन बैठा।